हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी कांस्टेबल है ना, दोनों की परीक्षाओं का जो समय है वो बिल्कुल पास में है। तो उसको ध्यान रखते हुए हम लोग रीजनिंग में अब प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पहली क्लास के साथ हैं। आप सभी लोग इन पूरे सेट्स को सॉल्व करते रहिएगा जितने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, या आगे एसएससी का भी अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है। पहला सवाल क्या दिया गया, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला देखो दिया है खेल है और क्या दिया है, मैदान है। ठीक है, तो देखो खेल मैदान में ही खेला जाता है, सिनेमा है और पर्दा। ठीक, ऐसे ही नाटक है और क्या है, मंच। ठीक, तो नाटक कहाँ होता है, मंच पर, सिनेमा पर्दे पर, और खेल कहाँ, मैदान में। रबड़ और मिटाना, यही क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होगा, ऑड हो जाएगा। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर विषम युग्म पूछता है, ठीक है, क्या होता है, अगर ऑड पूछता है तो देखो ऑड जब भी अलग करोगे पर क्या होगा, आपको बचे हुए जो तीन होंगे, तीन शेष जो होते हैं, वो किसी आधार पर क्या होने चाहिए, उनमें समानता का गुण होना चाहिए। ठीक है, उनमें क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ठीक, तभी जब भी हम विषम अलग करेंगे तो बचे हुए तीन क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं जिसमें दो दो अलग हो जाते हैं ना, तो जब भी कभी दो अलग होता है अगर, तो उसमें हमें क्या करना है कि ये देखना है कि जो बच गए हैं दो, उनमें से कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है। ठीक, तो वहां पे हम एलिमिनेट कर पाएंगे उसको। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है। कह रहा है यदि एसाइन को लिखा जाता है SASING। ठीक है, तो देखो एसाइन लिखा गया ASSIGN। ठीक है, IGN, और कह रहा है इसको क्या लिखते हैं, ठीक, इसको लिखते हैं SA, फिर क्या दिया है SI और NG। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि किडनैप, KIDNAP, किडनैप को कह रहा है क्या लिखेंगे। ठीक, अब इस सवाल को अगर हम देखें ध्यान से तो देखो एस रिपीट कर रहा है, पर ये देखो सेम दिख रहा है इस तरीके से, ये भी सेम दिख रहा है, और ये दोनों देखो समान हैं। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों इस तरीके से हो जाएं और ये दोनों सेम रहें। ठीक, और अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ एन ही रहेगा, पी यहाँ आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, आई यहाँ पे होगा और के यहाँ पे होगा। तो क्या हमें मिलेगा, आई के डी, ठीक है, आई के डी एन पी ए, आई के डी एन पी ए, ऑप्शन नंबर सेकंड मिल जाएगा। ठीक है, इसका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, फिर देखो सवाल है विषम युग्म का। ठीक है, ऑड वन आउट फिर से पूछ रहा है। अब ये सवाल जो है नंबर्स का है। बहुत बार ऐसे सवाल होते हैं संख्या वाले, है ना, जो क्लासिफिकेशन में, ये वर्गीकरण का सवाल है बेसिकली। क्लासिफिकेशन में जब भी ऑड वन आउट पूछेगा तो जो नंबर्स वाले होते हैं इनमें बहुत बार क्या होता है, एक एक प्रश्न में दो दो रूल लग जाते हैं ना, तो हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है, लेकिन समानता के आधार पे कर सकते हैं, और बहुत बार क्या कर सकते हैं कि प्रीफरेंस के बिहाफ पर जाते हैं। ठीक, देखिएगा इस सवाल को, जैसे 32 है 42 है, ठीक, 32 42 है, 62 44 है, 46 और 28 है। 32 42 में अगर देखो एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे देखो दो चीजें हैं। 32 42 में अगर देखोगे तो कॉमन फैक्टर एक तो 2 का मिलेगा, 62 44 में देखोगे तो भी कॉमन फैक्टर आपको 2 का मिल जाएगा, 46 28 में देखोगे तो अभी भी कॉमन फैक्टर 2 का मिलेगा, पर 33 56 में नहीं मिलेगा। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यह सह अभाज्य है। ठीक, ये क्या है, सह अभाज्य है। ठीक, सह अभाज्य है, इसी बिहाफ पर ये अलग हो जाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, ये एक पजल का सवाल है, और कैसी पजल है, जो फ्लोर वाली होती है। ठीक है, फ्लोर वाली पजल औसतन लेवल टफ होता है पजल्स में, अगर देखा जाए तो जो इतना पहली टॉपिक है इसमें फ्लोर वाली पजल का लेवल ऊपर रहता है। रेलवे के एग्जाम्स में ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस सवाल को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया है। प्रश्न इंस्ट्रक्शंस जो दिया है वो कितना है, प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए है। कह रहा है कि TVWZY X और Z एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिनका नंबर 1 से लेकर 6 मंजिल तक है। भूतल नंबर 1, देखो इसने बता दिया कि जो भूतल है वो कितना है, 1 है। अगर भूतल 1 है तो हम इनको इस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 1 2 फिर 3 4 5 और कितना 6। ठीक, 6।
इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि भूतल बता दिया कि पहली फ्लोर कहाँ लेनी है। बहुत बार सवालों में नहीं बताता है पहली फ्लोर कहाँ लेनी है, पहले नीचे ही पिक करना है, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया है, अब आगे का दिया है, कह रहा है कि जिस मंजिल पर x रहता है उसके ऊपर कितनी मंजिलें हैं, 2 मंजिलें हैं। जहां x रहता है उसके ऊपर 2 है, तो 2 है तो x इसका मतलब यहाँ होगा 4 नंबर वाली फ्लोर पर, ठीक है। x कहाँ होगा, 4 वाली पर होगा। आगे कह रहा है t एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता। अब ध्यान से देखना है, सम संख्या वाली फ्लोर 2 हैं, एक ये है, ठीक है, और एक ऊपर जो है 6 नंबर पे है, ये हो गई, ठीक है। इसने कहा टी सम संख्या वाली पर रहता है, तो टी या तो यहां रहेगा और टी या तो यहां रहेगा। टी इन्हीं दोनों में से किसी एक फ्लोर पर होगा। इसने कहा कि टी एवं वाई जिन मंजिलों पर रहते हैं उनके बीच की मंजिलों पर केवल 2 लोग रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। टी एवं वाई जिस मंजिल पर रहते हैं, ध्यान से देखना, उसके बीच में कितने हैं, 2। अगर टी यहां है तो 2 बीच में है, वाई ऐसे होगा, और अगर टी नीचे है, ठीक है, तो 2 छोड़ के वाई ऊपर होगा। कुछ ये स्थिति ऐसी दी गई है। अब देखो ध्यान से, अगर टी यहां है तो फिर 2 बीच में गैप करके वाई 3 पे आ जाएगा, वाई यहां आएगा अगर टी यहां है। दूसरा केस ये है कि अगर टी यहां है तो फिर वाई 2 छोड़ के बीच में, फिर वाई यहां आ जाएगा 5 पर, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा कि एलिमिनेट अभी करेंगे इसको हम, है ना। कह रहा है कि जिस मंजिल पर जेड रहता है वी उसके ठीक ऊपर की मंजिल पर रहता है। देखो जिस पे कह रहा है कौन रहता है, जेड, जिस पे जेड रहता है, कह रहा है उसके ठीक ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है, वी रहता है। इसका मतलब ये है कि हमको 2 लगातार ऐसी फ्लोर्स चाहिए हैं जहां पर जेड और वी को हम एक पास अरेंज कर पाए। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर टी यहां है, देखना, अगर टी यहां पे है तो फिर वाई यहां पे है और एक्स ऑलरेडी यहां पे है, ठीक है। तो देखो एक्स यहां है 4 पे और y आ जाएगा 5 पे। अगर t यहां है तो 2 बीच में आ जाएंगी, ठीक है। और फिर देखो हमको कहीं भी कोई भी 2 लगातार फ्लोर नहीं मिलेंगी जहां पे हम z और v को अरेंज कर पाए। इसका मतलब यह है कि फिर t यहां नहीं बैठेगा, और t अगर यहां नहीं बैठेगा तो फिर t कहां बैठेगा, फिर t यहां बैठेगा, और t जैसे ही यहां बैठेगा तो 2 बीच में छोड़ के y यहां आ जाएगा, और y जैसे यहां आएगा तो z यहां आएगा, तभी v यहां आ पाएगा, और जैसे v यहां आएगा w यहां आ जाएगा। ये सारी फ्लोर्स अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएंगी, सभी फ्लोर अरेंज हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। अब जो हमारी स्थिति बन गई ना, वो एक्चुअल में ये है, ठीक है। अब सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से भूतल पर कौन रहता है, तो देख सकते हो भूतल पर कौन रहता है, तो भूतल पर जेड है, ठीक, भूतल पर कौन रहता है, जेड है। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है, इसी अरेंजमेंट से है। कह रहा डब्ल्यू निम्नलिखित में से किस मंजिल पर रहता है, डब्ल्यू किस मंजिल पर है, तो देख सकते हो डब्ल्यू फ्लोर नंबर 5 पर है। डब्ल्यू किस मंजिल पर है, तो 5वीं पर है, ठीक है, 5वीं पर है। और नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है, ठीक, कह रहा है कि ये जिस मंजिल पर एक्स एवं वी रहते हैं उनके ठीक बीच की मंजिल पर निम्नलिखित में से कौन रहता है। एक्स एवं वी के बीच में कौन है, एक्स एवं वी के बीच में कौन है, देख सकते हो एक्स और वी के बीच में कौन है, तो ये कौन है, वाई है, ठीक। एक्स वी के बीच में कौन रहता है, वाई रहता है, ठीक है, वाई रहता है, सवाल नंबर 6, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये अरेंजमेंट आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसको 2 डायग्राम से भी कर सकते हो, ठीक है, 2 डायग्राम से लगाओगे तो भी सवाल आसानी के साथ लग जाएगा, ठीक है। बढ़े हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। पश्चिम है, फिर इसने कहा उत्तर पूर्व है, ठीक। तो देखो ये डायरेक्शन के साथ इसने रिलेट किया है सवाल को, किसका है, एनालॉजी का सवाल है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या कहा इसने, देखो ये है उत्तर, ये है पूर्व, ठीक, और ये क्या है, दक्षिण है, और ये क्या है, पश्चिम है। इसने क्या कहा कि यदि पश्चिम को क्या कह दें, उत्तर पूर्व के साथ रिलेट कर दें। ये है उत्तर पूर्व, ठीक, और ये क्या है, दक्षिण पूर्व है, ठीक। उसके बाद ये है दक्षिण पश्चिम, और ये क्या है, उत्तर पश्चिम, ठीक। इसने कहा कि पश्चिम उत्तर पूर्व के साथ रिलेट करता। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो डायरेक्शन है ये कितनी है, 90 डिग्री है, कितनी है, 90 डिग्री, और ये कितना है, 45 डिग्री है, ठीक। टोटल कितना है, तो 135 डिग्री है। मतलब
कि पश्चिम से अगर हम उत्तर पूर्व को रिलेट करें तो ये कितना है, क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक, क्लॉकवाइज है। और कितना है, 135 डिग्री है, 135 डिग्री। हमें मूव कराना है दक्षिण को क्लॉकवाइज, दक्षिण को क्लॉकवाइज कितना, 135 डिग्री। देखो दक्षिण ये है, ठीक, जब क्लॉक ऐसे चलेगी घड़ी ऊपर की तरफ तो देखो 90 ये हो गया, बताओ एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन 90 हो गई, ठीक। और 135 के लिए 45 और चाहिए, ये है 45। तो हम क्लॉक से अगर दक्षिण से बढ़ेंगे 135 क्लॉकवाइज तो हमारी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, उत्तर पश्चिम आ जाएगी, ठीक है। कौन सी आ जाएगी, उत्तर पश्चिम आ जाएगी। और हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा सवाल नंबर 7 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सवाल नंबर, ठीक, ऑप्शन नंबर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। देखो P है, PQRS, फिर TUVW, उसके बाद IJKL। एक चीज समझिएगा, PQRS TUVW सारे लगातार हैं, तो IJKL फिर क्या होगा, MNO और P, MNOP होगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये देखो दिया गया है 9 नंबर सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों परीक्षाओं में पूछा जाता, बेसिकली ये लगभग हर एग्जाम्स में सवाल आता है। लॉजिकल वेन का है ये, ठीक है। किसका है ये सवाल, लॉजिकल वेन का है। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्ग क्या है, प्रोफेसर्स को दर्शाता है। ये कौन है, तो ये है प्रोफेसर, ये प्रोफेसर है। कह रहा है कि त्रिभुज सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है। त्रिभुज कौन है, ये सामाजिक और क्या है, कार्यकर्ता है, ठीक। फिर कह रहा है वृत्त आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है। ये जो सर्कल है ये कौन है, ये आहार विशेषज्ञ हैं, ठीक, आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है। और आयत किसको दर्शाता है, पुरुषों को दर्शाता है। आयत किसको दर्शाता है, पुरुषों को दर्शाता है, ठीक है। आयत पुरुषों को दर्शाता है। इसने कहा क्या कि अक्षरों का कौन सा समूह आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है, जो क्या नहीं है, पुरुष नहीं। अब देखो सवाल कह रहा है कि कौन सा समूह ऐसा है जो क्या करता है, आहार विशेषज्ञों को दर्शाता है, आहार विशेषज्ञों को। अब आहार विशेषज्ञ देखो ये हैं सर्कल वाले, ये कौन लोग हैं, ये हैं आहार विशेषज्ञ, ठीक। इसमें अक्षर देखो कौन कौन से हैं, तो AEGD और H है। AEGD देखो ध्यान से, AEGD और क्या है, H है, ठीक। यही अक्षर। इसने कहा कि आहार विशेषज्ञ होने चाहिए और क्या नहीं है, जो पुरुष ना हो। इसका मतलब कि पुरुष अगर नहीं है, ठीक, कह रहा है क्या ना हो, पुरुष ना हो, ठीक। देखो इसने मना किया है कि जो पुरुष नहीं, अगर पुरुष नहीं है तो फिर पुरुष वाला ये हिस्सा है, देखो पुरुष वाला यही हिस्सा है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं इसके जो इसमें शामिल हैं, कौन से हैं, A है और D है। तो इसमें से A हटा दो और D हटा दो, क्या बचा, E G और H बच गया। यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक। अब किसी के मन में ये आ सकता है कि क्या हम H को काउंट कर लेंगे या प्रोफेसर्स में E को काउंट कर लेंगे, ठीक। तो देखो इसने कहीं भी केवल शब्द का प्रयोग नहीं करा है, ठीक है, केवल शब्द का। अगर ये कहता कि केवल आहार विशेषज्ञों को दर्शाना है, ठीक, तो फिर हम अदर सर्कल्स को काउंट, अदर जो डायग्राम्स बने हैं उनको काउंट नहीं करते, ठीक है ना। अब वो देखो E और H जो हैं ये दोनों आहार विशेषज्ञ हैं, पर अलग बात है कि E प्रोफेसर है और सामाजिक कार्यकर्ता है, पर है तो आहार विशेषज्ञ ही, केवल टर्म का प्रयोग करता है। तब ये सवाल को ध्यान से करने वाला है। सवाल नंबर 9 के बाद देखो 10 नंबर, कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन से प्राप्त दिखने वाले घनों की संख्या कितनी होगी, ठीक। एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा घन है, ठीक। अब देखो एक चीज समझो कि जब भी कोई बड़ा घन विभाजित होगा, ठीक, तो वो 4 प्रकार के छोटे घनों में विभाजित होता है, ठीक। कौन कौन से 4 प्रकार के छोटे घन होते हैं, ठीक। तो देखो ये होते हैं शीर्ष घन, ठीक, शीर्ष घन, मध्य घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, केंद्रीय, और एक बनता है अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय होता है, ठीक है, अंतः केंद्रीय। समझिएगा इनको, ठीक। देखो जो शीर्ष होते हैं ये 8 होते हैं कोने पर, इन्हें बोलते हैं 3 सतह रंगीन घन। क्या होते हैं, 3 सतह रंगीन होते हैं, ठीक। मध्य घन जो होते हैं ये निकलेंगे हमेशा 12n-2 से, ठीक। ये होते हैं 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, ठीक।
ऐसे ही केंद्रीय घन जो होते हैं ये निकलते हैं 6n-2 की होल पावर 2 से। ये होते हैं एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन, ठीक। अंतः केंद्रीय होते हैं, इन्हें रंगहीन बोला जाता है। ये रंगहीन होते हैं, इनको निकालते हैं n-2 की होल पावर 3 से, और ये बाहर से दिखते नहीं हैं, बाहर से न दिखने वाले, बाहर से न दिखने वाले, ठीक है, ये बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। अब इस सवाल में देखो एक चीज समझोगे कि 12 क्या है, तो देखो जो मध्यघन होता है वो एज की साइड पर होता है, मतलब एज पर होता है, एज के बीच पार्ट है ना, जो कोने छोड़ के बीच का हिस्सा बचता है, तो 12 एज होती हैं टोटल। केंद्रीय घन सतह के बीच में होता है, ठीक, सतह के बीच में होता है केंद्रीय घन, तो वो 6 के साथ निकलेगा, ऐसे रंगीने बाहर से दिखेंगे नहीं। अब सवाल को समझो कि इसने क्या कहा है कि विभाजन से प्राप्त दिखने वाले घनों की संख्या कितनी होगी। देखो बड़ा घन विभाजित होता है जब भी, तो अंतः केंद्रीय जो घन होता है यही बाहर से नहीं दिखाई देता, बाकी तीनों दिखते हैं, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कुल घन पता चल जाए कि कुल घन कितने होंगे, ठीक, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कुल में से अगर हम माइनस कर देंगे किसको, जो अंतः केंद्रीय हैं, जो कौन है, जो अंतः केंद्रीय हैं, इनको अगर हम माइनस कर दें, ठीक, तो हमको पता चल जाएगा कि दिखेंगे कितने, है ना, ठीक। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो n आपको दिख रहा है ये n एक्चुअल में क्या है, तो n जो होता है, n बराबर क्या होता है, n को कैसे निकालते हैं, तो n बराबर होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, ठीक, बड़े घन की भुजा, और डिवाइड कर दें इसको किससे, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। और हम n का मान एक तरीके से निकाल सकते हैं, n बराबर होता है क्यूब रूट कैपिटल N, जहां कैपिटल N क्या है, जहां कैपिटल N जो है वो क्या है, कुल छोटे घनों की संख्या है, क्या है, कुल छोटे घनों की संख्या, ठीक है, ये क्या है, कुल छोटे घन है, ठीक, कुल छोटे घन है। बहुत बार बताता है कि एक मान लो 512 छोटे घन है, तो वहां से जब निकालोगे 512 क्यूब 8 का होता है, तो वहां n का मान 8 आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि n कैपिटल है तो घन स्मॉल होगा, ठीक। अब यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, यहां से निकाल सकते हैं इनका मान कितना होगा। देखो बड़े घन की भुजा कितनी दी गई है, बड़े घन की भुजा कितनी दी गई है 15, और छोटे घन की भुजा कितनी दी गई है, देखो 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो यहाँ से 5 है क्या इनका मान, बताओ 5 है इनका मान। अब हम निकाल सकते हैं कि कुल छोटे घन कितने बनेंगे, कैपिटल N बराबर होता है n क्यूब, तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि 5 का क्यूब, इसका मतलब कितने, 125 छोटे घन बनेंगे टोटल। इन 125 घनों में तीनों प्रकार के घन शामिल हैं, ठीक है, तीनों प्रकार के घन शामिल हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं कौन से, दिखने वाले घन, कौन से, दिखने वाले, दिखने वाले घन। अगर हम इनको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कुल, कुल, और माइनस कर देंगे किसको, तो देखो यहां से अगर हम निकालें अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन अगर हम निकालते हैं, जो कौन है, बाहर से ना दिखते हैं, n-2 की होल पावर 3, तो n का मान कितना है, 5, देखो कितना है 5, तो 5 माइनस 2 की होल पावर 3 कितना आएगा, 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 27। ये 27 घन ऐसे होंगे जो न दिखने वाले हैं, जो न दिखने वाले हैं, ठीक है, जो ना दिखने वाले हैं, समझ गए ना। तो इसमें से क्या कर दो, 27 माइनस कर दो, 27 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 15 7 8, और यहाँ कितना बचेगा, 11 2 9, ऐसे 98 घन बनेंगे। कितने होंगे, ऐसे 98 घन बनेंगे, ठीक। इससे भी लगा सकते हैं, शीर्ष 60 है, मध्य निकाल सकते हो, यहाँ पे 12 n-2 है, तो देखो एक तरीका और क्या है, शीर्ष 8 हो गए प्लस 12 n-2 से करोगे, इनका मान कितना है 5, इनका मान कितना है 5, ठीक। तो देखो 12 5 माइनस 2 कितना, ये हो जाएंगे 36, मध्य कितने हो जाएंगे 36, प्लस यहां से तुम केंद्रीय घन निकालो तो क्या होगा, 6 n-2 की होल पावर 2, तो देखो n का मान 5 रखोगे तो 2 3 3 3 9 9 6 कितने हो जाएंगे 54, इससे भी निकाला जा सकता है। ये हम तीनों प्रकार के घन निकाल के जोड़ दें तो अभी भी कितना आएगा, 54 36 90 होगा, 90 8 कितना होगा, 98 घन अभी भी बनेंगे, दोनों से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपको हम बहुत जल्दी पढ़ाने वाले हैं किसी दिन क्लास में, है ना।
ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा है कि यदि ए बी और के का भाई है, ये सवाल ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध का। ठीक है, कह रहा है कि यदि ए बी और के का भाई है, अगर ए भाई बी के का है तो ये सब समान पीढ़ी से बिलोंग करेंगे। कह रहा है ए क्या है, भाई है किसका, बी का भी है, और ये भाई किसका है, के का भी है। ठीक है, मतलब ये सब भाई बहन ही जो भी होंगे आपस में। अभी तो जेंडर इनका क्लियर नहीं किया सवाल में, आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि डी की माँ कौन है, ई, डी की माँ बी। ठीक, ये माता है और किसकी है, तो ये माता है किसकी, डी की। ठीक, तो डी इससे एक पीढ़ी नीचे है ना, इसी की संतान होगी। इसने कहा तथा ई पिता है किसका, ए का, तथा ई पिता है और किसका पिता है, ए का। ठीक, ई पिता है ए का। कह रहा तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। कह रहा है बी भाई है के का। देखो बी भाई है तो बी का जेंडर फीमेल है। ठीक है, बी का जेंडर क्या है, फीमेल है, और फीमेल है तो के का भाई नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। ए पिता है के का, ए और के समान पीढ़ी में है तो पिता नहीं होगा। डी पत्नी है ई की, डी पत्नी है ई की, डी का जेंडर फिक्स नहीं है और दोनों के बीच में 2 पीढ़ियों का अंतर है, ये भी गलत होगा। एक ही बचा, ए पुत्र है ई का और ए पुत्र है ई का, यही हो जाएगा सही। ठीक है, ये हो जाएगा सही। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला सवाल देखते हैं। ठीक, सवाल नंबर 11 के बाद 12 नंबर क्या दिया गया है, एक व्यक्ति दक्षिण में 15 मीटर चलता है। ठीक, देखो ये 4 डायरेक्शंस हैं। ठीक, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। ठीक, अब प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण में 15 मीटर चलता है। ये व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया होगा, मान लो यहां तक आया होगा, कितनी दूरी चली इसने, 15 मीटर चली। फिर क्या करता है, फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 15 मीटर और चलता है। ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ता है एक व्यक्ति, दक्षिण दिशा में 15 मीटर गया, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर गया। ये जब दक्षिण से दाएं मुड़ेगा तो ये इधर जाएगा, ये यहाँ पे पहुंचा, कितनी दूरी चली इसने, 15 मीटर और चली। उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। जब ये यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो ये इधर जाएगा और ये यहाँ कहीं पहुंचा होगा, मान लो इसने 10 मीटर चला होगा। फिर क्या करता है, बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, पुनः वह बाएं मुड़ता है लेफ्ट साइड में और 15 मीटर जाता है। इधर से जब ये बाएं मुड़ेगा तो 15 जाएगा, इसका मतलब ये कि इस साइड पर ये यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे, और ये कितनी दूरी चल के गया है, कितना, 15 मीटर चल के गया है। ठीक है, वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ पे है ये दूरी कितनी होगी इसकी। ठीक है, हमसे क्या पूछा इसने, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो देखो जब ये यहाँ से यहाँ चला तो कितना चला, 15, और देखो ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 15 और प्लस कितना, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 25 मीटर चला। ठीक है, कितना चला, 25 मीटर चला। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा सवाल नंबर 12 का। ठीक है, सवाल नंबर 12। ठीक, और कितना आ जाएगा, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कह रहा है कौन सा ऐसा है जो नहीं बनेगा। देखो एक चीज समझो, ये सवाल जीडी के पेपर में भी आता है, यूपी पुलिस में भी आता है। देखो इसने कहा कौन सा नहीं बनाया जाता, 2 ही केस में नहीं बनता है, या तो ऊपर एक बार अक्षर दिया हो, नीचे 2 बार या उससे ज्यादा बार आ जाए, तब नहीं बनेगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड या तो कर दे। दूसरी केस क्या है कि कोई आउटसाइड आ जाए, ऐसा अक्षर ऑप्शन में आ जाए जो ऊपर ना दिया हो, तो 2 ही केस में नहीं बनेगा। इसमें देखते हैं क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा जो शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो FISH फिश है, तो देखो F है, I है, S है और H है, देखो सारे हैं। NEST नेस्ट भी है, NE, उसके बाद देखो ST, ये भी मिल रहे हैं सारे, THIEF थीप भी दिख रहा है, देखो T है, H है, IEF सारे दिख रहे हैं, इसका मतलब पहला नहीं बनेगा। अब पहले में क्या है ऐसा, तो ध्यान से देखो, रिपीट कौन कर रहा है, S 2 बार आ रहा है, ऊपर S कितनी बार है, एक ही बार दिया गया है, जबकि यहाँ कितनी बार आ रहा है, 2, तो पहला नहीं बनेगा इससे। ठीक है, तो कौन सा देखो मिला कि ऊपर 1 बार दिया, नीचे कितनी बार दिया, 2 बार दिया गया। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला देखो भाई क्या दिया गया है सवाल, कह रहा है एक पासे में 2 भिन्न आकृतियों से कौन सा बताना है किसके सामने है। देखो यहाँ पीला है, यहाँ भी पीला है, यहाँ देखो अगर ध्यान से तो सफेद है और यहाँ भी सफेद है, 2 कॉमन सरफेस है। लाल का अपोजिट काला होगा, ये पक्का है एकदम।
ठीक, टू कॉमन सरफेस में जो बचता है वो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। पूछा क्या है कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा, तो काला होगा। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह चुनिए जो करके फिर से नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही देख सकते हो कि वाई यहाँ दिख रहा है, ऊपर वाई कहीं नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये आज की सवाल के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मिसलिनियस में पहले प्रैक्टिस सेट में हम लोग कितने 15 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले सेट में। आप सभी लोग बताइएगा हमें, ठीक, कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए कितने नहीं हुए। ठीक है, थैंक यू।